सीयूईटी 2025 दे करके दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं तो आपको सबसे पहला प्रोसेस में करना होगा CSAS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन। CSAS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया है। अभी वेबसाइट थोड़ी धीमे चल रही है, पर शाम तक या कल तक ओपन हो जाएगा और पूरी तरीके से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। पर रजिस्ट्रेशन के दौरान अगर आप गलती करते हैं तो ये मान के चलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी जब वेरीफाई करती है तो उसमें आपको छांट करके बाहर कर देगी, आपका एडमिशन कैंसिल कर देगी। आपको मैं बता दूं, पूरे जितने भी विश्वविद्यालय, सारे विश्वविद्यालयों में थोड़ी नरमी बरती जाती होगी, पर दिल्ली विश्वविद्यालय तुरंत एडमिशन कैंसिल करता है, एक भी डॉक्यूमेंट में कुछ भी गड़बड़ी पाई गई तो इसलिए आप सचेत हो जाइए। रजिस्ट्रेशन करने से पहले यह वीडियो पूरा देख लीजिए और रजिस्ट्रेशन के दौरान कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे, क्या गलती नहीं करनी है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से देखते हुए चलिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पर, तो सबसे पहले चर्चा में आता है आपका 10th और 12th का मार्कशीट। यह बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि 12th में जो आपका सब्जेक्ट होगा और 12th के जो नंबर होंगे उनको मैच करा के ही आप अपने रजिस्ट्रेशन में फिल करिएगा। क्योंकि जैसे ही सब्जेक्ट अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ भरे 12th के सब्जेक्ट, क्योंकि यहां 12th के सब्जेक्ट की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, अगर आप यहां गड़बड़ भर देंगे तो सब्जेक्ट मैपिंग में आपको बाहर कर देगा। कौन करेगा? तो दिल्ली विश्वविद्यालय। फिर वो आपकी सुनेगा भी नहीं, मैं ये भी बता दे रहा हूं। दूसरी चीज जो मैं बता रहा था, नंबर आपने 12th में जो पाया है उसको भी बहुत ध्यान से भरना होगा। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एक ही सीट पर दो कैंडिडेट सेम नंबर से आ जाते हैं, तब वहां दिल्ली विश्वविद्यालय एक रूल लागू करता है जिसको कहते हैं हम लोग कि वो आपके 12th के नंबर पे बेसिस पर आपको एडमिशन देगा। अब 12th के नंबर पर, अब जैसे टाई हो गया मैच, अब वहां 12th का नंबर देखा जाएगा। अगर आपने नंबर गड़बड़ भर दिया तो आपका एडमिशन वहां भी कैंसिल हो सकता है। इसलिए आपको 10th और 12th की मार्कशीट बहुत ध्यान से फिल करनी होगी रजिस्ट्रेशन के दौरान। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट में अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, ओबीसी एनसीएल से हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, तो आपको एक कास्ट सर्टिफिकेट, अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना होगा। और ओबीसी एनसीएल से आते हैं, एससी एसटी से आते होंगे, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना होगा। बेसिकली ओबीसी में एक थोड़ा पेज फंसता है कि वो सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद 31 मार्च के बाद का होना चाहिए, यह भी एक क्राइटेरिया दिल्ली विश्वविद्यालय का। तो आप सर्टिफिकेट बनवा लीजिए अगर आपने नहीं बनवाया है, क्योंकि पोर्टल जैसे ही ओपन होगा फिर सारे बच्चे रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, लेकिन आपको करना नहीं, 2-3 दिन रुक जाना है और उसके बाद जब हम आपको बताएंगे तब आप रजिस्ट्रेशन शुरू करिएगा। तब तक अपना सर्टिफिकेट बनवा के रख लीजिए। 1 से 1.5 महीने तक आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन रहेगा, परेशान मत होइएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप फिजिकल डिसेबल हैं तो आपके पास पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको रेडी कर लीजिए बनवाकर, क्योंकि जैसे ही पोर्टल ओपन होगा वो रजिस्ट्रेशन के दौरान इसकी जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, इनकम सर्टिफिकेट भी। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, फोटो और सिग्नेचर, ये भी अगर ये तो आपके पास होगा ही, सिग्नेचर तो आपका रहेगा ही, फोटो अगर नहीं है तो आप फोटो क्लिक करा लीजिए, खिंचवा के पासपोर्ट साइज फोटो रखवा लीजिए। कई सारी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करेंगे, अलग अलग जगहों पे फोटो लगेगा, ठीक है, तो फोटो भी रख लीजिएगा। और ऑफलाइन वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो वहां पे तो फोटो दिखाना पड़ेगा, वैसे आपके पास फोटो होना चाहिए, ठीक है। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, दिल्ली विश्वविद्यालय इसको भी मांगता है, ठीक है। तो ये अगर डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो आप इनको बनवा लीजिए, ये डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी हैं। और दूसरी चीजें, अगर इनको गलत कर दिया आपने तो फिर आप एकदम 100% आपका सब कुछ सही होकर के भी आप काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, एडमिशन से बाहर हो जाएंगे। और हर साल लाखों बच्चों को, हर साल लाखों तो बहुत मैं ज्यादा बोल दिया, हर साल कह सकते हैं 1000, 2000, 4000 बच्चों को वो छांट देता है ऐसे दिल्ली विश्वविद्यालय, 1000-2000 बच्चों को छांट देता है। तो इसलिए आप ये सब सही करके रखिएगा, इनकी वजह से आप एडमिशन आपका कैंसिल ना हो, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है, और आगे आप किस चीज पर वीडियोस चाहते हैं ये भी आप बताइए। दिल्ली विश्वविद्यालय में आप टारगेट कर रहे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में आपका एडमिशन हो रहा है, आप कौन कौन दिल्ली विश्वविद्यालय जा रहा है ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।